ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम्ने। श्री वार्षभानिभि देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदास श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद उनका आविर्भाव तिथि है, आविर्भाव उत्सव है। तो उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उनकी एक बहुत जो महत्वपूर्ण शिक्षा है उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रकटीकरण हमें इस्कॉन में दिखता है। जब कोई प्रारंभिक समय में इस्कॉन में जुड़ता है तो उनके मन में विचार आता है कि जितने भी इस्कॉन मंदिर होते हैं बड़े बड़े शहरों में होते हैं या शहर के एकदम बीच में होते हैं, या इस्कॉन में बहुत वहाँ के जो भक्त होते हैं बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, और जो सांसारिक लोग जिन अलग अलग वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो भी इस्कॉन संस्था में उपयोग की जाती है। तो किस तरह की संस्था है, किस तरह के साधु हैं कि सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को उपयोग कर रहे हैं। पुरातन समय में जो मंदिर होते थे, मठ होते थे, वो किसी तीर्थ स्थान में होते थे। लोग झोपड़ियों में रहते थे, आश्रम में रहते थे। आश्रम की उनकी डेफिनेशन है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, एकदम सेक्लूजन है, निर्जन में लोग रहते थे, और कभी कभार लोगों से मिलते थे, कुछ कथाएं करते थे। और जो उनका पहनावा होता था वो भी बहुत इस तरह से होता था कि फटे हुए कपड़े पहने, जो भी मिल गया है वो पहने हुए हैं, जो भी खाने को मिल गया वो ले लिया। और हिमालय की गुफाओं में रहते थे। तो जो पारंपरिक साधु है उनका जो रहन सहन है, उनकी वेशभूषा है, जहाँ वो रहते हैं, उनके जो आश्रम है वो बिल्कुल अलग है। और इस्कॉन के जो मंदिर होते हैं और वहाँ जो रहने वाले साधु होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ऐसा डिफरेंस क्यों है, ऐसा अलग अलग क्यों है? तो ये जो इसके पीछे जो कारण है और उसके पीछे जिन्होंने इसको प्रारंभ किया है, एक तरह से प्रारंभ नहीं किया है, वो ऑलरेडी शास्त्रों में दिया हुआ है, उसको व्यवहारिक रूप से लेके आए हैं, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। तो समाज में हमेशा से दो तरह की विचारधाराएं रही हैं। एक आदर्शवादी लोग हैं और एक कुछ व्यवहारिक लोग हैं जो प्रैक्टिकल, हमें व्यवहारिक होना चाहिए, समय के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए। कैसे समाज चल रहा है, कैसा टाइम चल रहा है, कैसी जगह है, उसके अनुसार अपने आप को चेंज करना चाहिए। अगर अपने आप को हम चेंज नहीं करेंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे, तो उस तरह के लोगों के साथ, उस तरह के समय के साथ हम रह नहीं पाएंगे। और कुछ तरह के लोग होते हैं आदर्शवादी कि हमेशा सिद्धांतों पे पक्के रहना है
किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, हमेशा एक अपने स्टैंडर्ड आदर्श बना के रखना है। तो कभी कभी बहुत दुविधा हो जाती है कि इस आदर्शवादी जो लोग हैं और जो व्यवहारिकवाद को प्रमोट करते हैं उनमें कैसे सामंजस्य बैठाया जाए। तो हमें जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत हैं, जो कि भगवद गीता और भागवतम में बताए गए हैं, उन आदर्शों पर भी रहना है और साथ साथ उन आदर्शों का प्रचार भी करना है, जिससे बड़े रूप में समाज में, संसार में ये भक्ति आंदोलन का प्रचार हो। तो उसमें एक दुविधा है कि कैसे किया जाए कि हम अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करें, और जैसे कि समय बदल रहा है, आधुनिक समाज बदल रहा है, उसमें अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, वहाँ उस समाज को भी हम पेनिट्रेट कर पाएँ, उस समाज के अंदर भी हम जा पाएँ कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो उसकी जो चाबी है, उसकी जो की है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेके आया। वो क्या है? युक्त वैराग्य, है ना। तो हालांकि ये युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो क्या ये युक्त वैराग्य क्या है? सबसे पहले वैराग्य समझना पड़ेगा, फिर वो युक्त वैराग्य आएगा, है ना। तो वैराग्य, है ना, वैराग्य मतलब वैराग्य की जो साधारण परिभाषा है कि जो संसार है, संसार के जो लोग हैं, संसार में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उससे विलगाव, उससे अलगाव, वो एक वैराग्य का सूचक है ना। संसार की हम वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और सांसारिक लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं है, उठना बैठना नहीं है, और अपने अलग हम रह रहे हैं, इस संसार से अलग, शहर से अलग, और ऐसे लोगों का समूह है, वो एक सांसारिक दृष्टि से वैराग्य है। लेकिन ये युक्त वैराग्य थोड़ा सा अलग है। वो युक्त वैराग्य क्या है कि संसार से तो वैराग्य है, संसार से तो अलगाव है, लेकिन संसार की सभी वस्तुओं को भगवान से संबंधित देखकर उनको भगवान की सेवा में लगाना, वो है युक्त वैराग्य, है ना। एक है भोग, एक है त्याग, और एक है युक्त वैराग्य। अभी तीनों में बहुत फाइन लाइन है। भोग मतलब संसार और संसार की वस्तुओं को उपयोग कर, यूज, भोग करना, इसको सेंस एंजॉयमेंट, है ना, भोग की भावना होना। और वैराग्य मतलब संसार और संसार की वस्तुओं को त्याग देना, वो है वैराग्य। और युक्त वैराग्य क्या है कि संसार में रहते हुए, संसार से पूरी तरह से अलग रहते हुए, संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करना, वो है युक्त वैराग्य, है ना। तो इसके बारे में जो रूप गोस्वामी वो बताते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। अनासक्तस्य विषयान, जो विषय वस्तु है उनसे अनासक्त होकर, विषय वस्तुओं से अनासक्त होकर, यथारम उपयुञ्जता, यथारम मतलब जितनी आवश्यकता है, यथारम उपयुञ्जता, उनको भगवान की सेवा में लगाना, निर्बंध कृष्ण संबंधे, और किस तरह से उनका संबंध भगवान से है, युक्तम वैराग्य उच्यते, वो क्या कहलाता है? युक्त वैराग्य कहलाता है। तो संसार की वस्तुओं से अनासक्त होकर उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में जितना हम लगा सकते हैं, और ये समझकर कि ये वस्तुएं भगवान से संबंधित हैं, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। और एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब, फल्गु मतलब झूठा या मिथ्या। जैसे फल्गु नदी है गया में, तो दिखती वो नदी है, लेकिन नदी नहीं है, वो रेत होती है, रेत के नीचे नदी होती है। फल्गु मतलब फॉल्स। प्रापंचकृता बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कि ये जानकर कि इन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में हो सकता है, उनको सांसारिक जानकर त्याग देना। ऐसी वस्तुएं, संसार या संसार की वस्तुएं जिसका उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं,
लेकिन उनको हमने भौतिक मानकर उसको त्याग दिया। उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य, मतलब झूठा वैराग्य, है ना। तो ये तो परिभाषा है। तो किस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये युक्त वैराग्य को व्यवहारिक रूप से लेके आए। तो जो सिद्धांत हैं उनमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और इन सिद्धांतों का बड़ी संख्या में प्रचार भी होना चाहिए। दोनों बहुत करना बहुत मुश्किल है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे 6 गोस्वामी हैं, है ना, वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं। तो उनका जीवन कैसा था? त्यक्ता तूर्ण मशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, है ना, कि बड़े बड़े पोस्ट, कोई प्राइम मिनिस्टर है ना, कोई ट्रेजरर है, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट को उन्होंने त्याग दिया और पेड़ों के नीचे रहते थे, और प्रतिदिन जो वृक्ष थे उनको बदलते थे, और थोड़ा कुछ छाछ मिल गया, थोड़ी भिक्षा मिल गई, उसको उन्होंने ग्रहण किया, और बहुत ही साधारण जीवन था, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? बड़े बड़े सुंदर मंदिर बनाए। प्रभुपाद जी के जो क्वार्टर्स हैं हम देखेंगे कि बहुत एकदम आलीशान, है ना, सभी तरह की जितनी आधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं सब कुछ वहाँ पर है। तो श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने ऐसे बोला कि प्रभुपाद, आप जिनको फॉलो करते हैं, 6 गोस्वामी जिनको आप फॉलो करते हैं, वो तो पेड़ के नीचे रहते थे, है ना, और अगर कुछ लोग रहे हैं तो झोपड़ी में रहे हैं, और वो भी उनका निश्चित नहीं था, अलग अलग जगह रहते थे। और आप इतने आलीशान मंदिरों में रह रहे हैं, आप आलीशान महल जैसे मंदिर हैं, और इतने सुंदर सुंदर आपके प्राइवेट रूम्स हैं, तो ये कैसे है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं भी पेड़ के नीचे रह सकता हूँ, लेकिन आप में से कोई भी पेड़ के नीचे सुनने नहीं आएगा। तो आपको सुनने की फैसिलिटी मिले, इसीलिए हम बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, है ना। और हम देखते हैं तो श्रील प्रभुपाद तो स्वयं वृंदावन में रह रहे थे, और उनके जो कक्ष थे वो बहुत ही साधारण थे, बहुत ही सिंपल थे, है ना। और आधुनिक सुख सुविधाओं के नाम पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, ऑलमोस्ट कुछ नहीं था, है ना। तो प्रभुपाद जी तो ऑलरेडी वैसे ही रह रहे थे, लेकिन प्रचार करने के लिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, और अमेरिका में फिर प्रभुपाद जी ने प्रचार करना चालू किया, तो वहाँ पर सुंदर मंदिरों की निर्माण कार्य चालू हुआ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि लोग जो भक्ति को बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता समझते हैं, और भक्ति करने वाले लोगों को कैसे समझते हैं कि ये जो पैरासाइट टाइप में है ना, जो साधु हैं वो पैरासाइट है, समाज पे बोझ है, समाज से खून चूसने वाले हैं, या इलिटरेट लोग हैं, है ना, अशिक्षित लोग हैं, या समाज में ऐसे लोग हैं जो सभी तरह के नियमों को तोड़ते हैं, अवैध कार्य करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों का जो वैष्णव धर्म है उसके प्रति श्रद्धा कम हो रही थी, है ना। कुछ जेन्युइन साधु थे जो कि नवद्वीप में, वृंदावन में अलग अलग जगह भजन कर रहे थे, लेकिन प्रचार कार्य जो है पूरा रुक गया था, है ना। तो साधुओं की 2 कैटेगरी थी। एक बहुत बड़ी संख्या में साधु ऐसे थे जो सभी तरह के गलत कार्यों को कर रहे थे। उनकी जो पहनावा था और जहाँ वो रहते थे, वो देखने से तो कैसा लग रहा था, एकदम वैरागी है, वैरागी का जीवन है, लेकिन अंदर से क्या था, पूरी भोग वृत्ति भरी हुई है। और कुछ तरह एक दूसरी कैटेगरी थी साधु की जो बहुत ही रिनाउंस थे और जेन्युइन साधु थे, लेकिन वो अपने तक ही सीमित थे, प्रचार कार्य नहीं बढ़ रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा क्या किया जाए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा कि जैसे कि उनके गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो है ना साक्षात वैराग्य मूर्ति, है ना। उनका जीवन कैसा है, साक्षात वैराग्य मूर्ति। कोई भी उनके पास आता था, एक बार एक राजा आए, त्रिपुरा के राजा, उनसे मिलने आते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, है ना, और मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे महल में चलिए और मैं आपकी वहाँ पे सेवा करूँगा। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि देखो तुम्हारे पास बहुत सारे सेवक हैं, एक सेवक और क्यों बढ़ाना चाहते हो, है ना। तुम अपने मुझे महल में ले जाओगे और
यही दिखाना चाहते हो कि इतने प्रतिष्ठित साधु मेरे महल में हैं, तो मुझे अपना सेवक बनाना चाहते हो, तो अगर तुमको इतना ही भक्ति करना है, इतना ही है, तो ठीक है, सब छोड़ के आओ, मेरे साथ में रहो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो राजा डर गए और वहाँ से चले गए। तो एक ऐसा चल रहा था कि भजन करना है, भक्ति करना है, सब छोड़ो और यहाँ आके रहो। तो ऐसे कितने लोग तैयार होंगे? बहुत इक्की दुक्की लोग, है ना। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने बहुत लोगों को प्रचार किया, ऐसे एजुकेटेड लोगों को प्रचार किया, लेकिन बहुत कम लोग ही हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर को पहचान पाए। अधिकतर बंगाली बाबू, बंगाली जेंटलमैन, है ना, और भद्र लोग, भद्र समाज से आए हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर को इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या किया कि स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी और मटेरियल कॉम्पिटेंस, इन दोनों को साथ में लेके आए कि आध्यात्मिक रूप से प्रगत और भौतिक क्षेत्र में दक्ष। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया, ये कब से आया? भक्ति सिद्धांत ठाकुर के टाइम से आया कि आप इंटरनली डिटैच्ड हैं और एक्सटर्नली आप संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। एक है अंदर से विरक्त है, इतना विरक्त हो गए कि संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में ही नहीं लगा रहे। और दूसरी तरह के वैरागी कैसे हैं? रावण की तरह, कि बाहर से तो वैरागी है, लेकिन अंदर से क्या है? भगवान की वस्तुओं को, भगवान की जो एनर्जी है उसका वो शोषण करना चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने बंगाली भाषा में बताया कि ये युक्त वैराग्य क्या है। आसक्ति रहित, संबंध सहित, विषय समूल, सकली माधव। आसक्ति रहित, संबंध सहित, तो आसक्ति रहित, बिना आसक्ति के, संबंध सहित, कि इनका संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से है। विषय समूह, सकली माधव, कि सारे विषय वस्तु किसके लिए? माधव के लिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि हर चीज भगवान की एनर्जी है। पूरे संसार में क्या है? भगवान और भगवान की शक्ति। अगर भगवान शुभ हैं, भगवान ऑल ऑस्पिशियस हैं, तो भगवान की जो एनर्जी है वो भी शुभ है ना। तो हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और ये सारी वस्तुएं क्या है? भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान की एनर्जी हैं। तो एक दक्ष व्यक्ति क्या होगा कि भगवान की एनर्जीज को, भगवान की शक्तियों को भगवान की सेवा में उपयोग करेगा। तो भगवान की शक्तियों को भगवान की सेवा में उपयोग करना और उससे अपने आप को डिटैच रखना, वही युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी जत आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। अगर इस भविष्यवाणी को पूरा करना है तो ये आवश्यक है कि जो वेस्टर्न माइंडेड पीपल हैं या वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं, उनको जो वैदिक फिलॉसफी है उनसे आकर्षित किया जाए, है ना। तो अगर जो एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि बंगाल और पूरा भारत चेंज हो रहा था, सभी लोग मॉडर्न एजुकेशन में जा रहे थे और सबको लग रहा था इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पहनावा, इंग्लिश तरीके से खाना, वो सब क्या है? अच्छा है। और भारतीय पहनावा और हाथ से खाना, है ना, संस्कृत भाषा बोलना, ये सब क्या है? पिछड़ा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या किया कि ऐसे लोगों को जो कि आधुनिक विचारधारा से प्रभावित हैं, उनको आध्यात्मिक शिक्षाओं की तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस युक्त वैराग्य को उपयोग करना चालू किया। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो मंदिर थे, उनके जो मठ थे, वो क्या थे? शहर के बिल्कुल बीचों बीच। अभी सोचिए, शहर के बीचों बीच साधु रह रहे हैं, ये कैसे संभव? पहले नदी के किनारे रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, अभी शहरों के बीचों बीच रह रहे हैं, है ना। और व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। पहले साधु पैदल चलते थे, चप्पल भी नहीं पहनते थे, जूते भी नहीं पहनते थे। अभी साधु किस में घूम रहे हैं? कार में, ट्रेन में, है ना। तो कोई सोच सकता है कि ये हो क्या रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद के वो एनेक्डोट आता है कि प्रभुपाद एक
किसी शहर में उतरते हैं और मर्सिडीज़ प्रभुपाद के लिए आती है ना, तो वो रिपोर्टर वहाँ पर आता है और प्रभुपाद से पूछता है कि स्वामी जी ये क्या है, साधु लोग क्या इतनी महंगी गाड़ी में घूमते हैं, इतनी महंगी गाड़ी में। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान कृष्ण है ना लक्ष्मीपति हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। तो भगवान जिन सब चीज़ों को उपयोग करते हैं और जिन चीज़ों का भोग करते हैं वो सोने चांदी हीरे से बनी हुई है। तो उनका जो सेवक है वो तो सोने या डायमंड की कार में घूमना चाहिए, मैं तो टिन की कार में घूम रहा हूँ, ये तो बस अपना काम चला रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए तो सोने की कार आनी चाहिए, है ना। तो भौतिकतावादी व्यक्ति क्या सोचता है कि जो घर की सबसे बेस्ट चीज़ है वो खुद के लिए होना चाहिए, और जो घर में कुछ भी काम नहीं आ रहा है वो मंदिर में दे देना चाहिए, है ना। कि सबसे बढ़िया चीज़ है वो मैं अपने लिए उपयोग करूँगा, है ना। और घर में कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं आ रहा है, उसका तो हमने यूज करके देख लिया, वेस्ट है, तो क्या करें, चलो मंदिर में दान दे देते हैं, है ना। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो भगवान के लिए होना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ क्या होना चाहिए, भगवान के लिए। तो ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बताया, है ना। तो वृंदावन वो गए, पहली बार संन्यास लेके वृंदावन गए, तो कैसे गए, कार में गए, है ना। उस समय भारत में कार होना मतलब बहुत बड़ी बात थी, पर्सनल कार, है ना। और कहीं भी जा रहे हैं तो घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं, है ना। और जो रूम्स हैं वो बहुत फर्निश्ड हैं, टेम्पल मार्बल के टेम्पल्स हैं, और राजाओं से मिल रहे हैं, और जो ब्रिटिश राज के जो लोग हैं, गवर्नर हैं, उनसे मिल रहे हैं। साधु लोग तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, प्रताप रुद्र, बहुत सारे भक्त बोले थे कि महाप्रभु प्रताप रुद्र इतना बड़ा भक्त है, आप उससे मिलिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिसको मिलना हो तुम लोग मिलो, अगर अधिक बोला तो मैं पूरी छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये मत बोलना कि मैं प्रताप रुद्र से मिलना है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि मुझे प्रताप रुद्र राजा से नहीं मिलना है। और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर क्या कर रहे हैं कि जो गवर्नर हैं, ऊंचे ऊंचे भौतिक जगत में ऊंचे पोस्ट पर लोग हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ये सब क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि ये भौतिकतावादी समाज में कृष्ण भक्ति कैसे प्रवेश करे, इसके लिए वो सब कार्य कर रहे हैं, है ना। तो उनकी जो अप्रोच है, उनके जो सिद्धांत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में किस तरह से ऐसे लोगों को भक्ति से आकर्षित किया जाए वो ये व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि कोई 3 लाख नाम ले सकता है, हरिदास ठाकुर की नकल कर सकता है, और अकेले में जाके भजन कर सकता है, हिमालय में जा सकता है ना, या किसी तीर्थ स्थान में जाके भजन कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या है, केवल झूठी प्रशंसा आकर्षित कर रहा है, और इसके कारण प्रचार कार्य और रुक रहा है ना। तो इसीलिए वो बता रहे हैं जो भौतिकतावादी व्यक्ति जिस तरह से रहन सहन होता है, हम उससे अच्छी तरह से रह रहे हैं, जिस तरह से वो पहनावा होता है उससे अच्छी तरह से हमारा पहनावा है, और जितनी उनकी नॉलेज है उससे अधिक नॉलेज हमारी है ना। वो बता रहे हैं वी आर प्रीचिंग बाई अप्रोचिंग द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्रेस्ड इवन समवॉट बेटर देन दे, शोइंग नॉलेज इवन समवॉट ग्रेटर देन देयर्स, एंड बीइंग इवन समवॉट मोर स्टाइलिश देन दे, है ना। उनका नॉलेज, उनका पहनावा, सब कुछ जो भौतिकतावादी है उससे अधिक। इसलिए नहीं कि अहंकार का प्रतीक, इसलिए कि भगवान के जो सेवक होते हैं हर क्षेत्र में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं, क्योंकि हर चीज़ क्या है, भगवान की शक्ति है। ऐसा नहीं कि वास्तव में माया क्या है, माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब है, जो नहीं है वो माया है ना। कोई सोचता है कि पैसा है ना, आलीशान महल, ये सब माया है, ये मोह माया, स्त्री माया है, इन सब से दूर भागो, है ना। तो वास्तव में माया क्या है ना। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्या आत्मनो माया यथा वासो तथा तम, कि जिस तरह से सूर्य है और अंधकार है, तो अंधकार क्या है,
अंधकार मतलब सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति। तो माया मतलब जहाँ कृष्ण अनुपस्थित है वो माया है। जिस भी चीज़ का संबंध हम भगवान से नहीं देख पा रहे हैं वो माया है। माया कोई ऐसा नहीं कि माया हमको पकड़ने बैठी हुई है। तो जैसे कि पैसे हैं, अगर इन पैसों का हम देख रहे हैं कि ये मेरे भोग के लिए है तो हमारे लिए माया है। अगर वो पैसे को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो वो माया नहीं है, है ना। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के समय पर एक कोई साधु था फेमस अमेरिका में, तो अपने आप को बहुत वैरागी दिखा रहा था। तो उसने क्या किया, उसका टाइम्स में वो आया, एक पिक्चर आया कि पैसों का ढेर लगा हुआ है, पूरा बड़े एकदम पहाड़ लगा हुआ है नोट का, डॉलर्स का, है ना। और वो एकदम दूर बैठ के ऐसे कर रहे हैं, है ना। पैसे का पूरा पहाड़ है और उसको पूरा ऐसे उसको कि मैं विरक्त हूँ, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने वो पढ़ा, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि पैसे का एक पहाड़ बनाया जाए और मैं उसको गले लगाऊंगा और मेरा फोटो लो और भेज दो। तो सब सोचने लगे कि ये कैसा। तो प्रभुपाद ने, और ये भी हुआ कि कई बार प्रभुपाद जी अपने किसी से बात कर रहे हैं, किसी विजिटर से, और कोई डोनेशन आया तो प्रभुपाद जी ऐसे नोट गिन रहे हैं और बात कर रहे हैं। वो प्रश्न पूछ रहा है, प्रभुपाद जी सुन रहे हैं। तो कोई भी सोच सकता है कैसे साधु है ना, गेरुआ वस्त्र पहना है और बात भी कर रहे हैं, तो कैसे पैसे नोट को गिन रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे नोट गिने और बोला कि ये वृंदावन प्रोजेक्ट के लिए, ये मायापुर के लिए। प्रभुपाद जी ने अपने पास नहीं रखा। तो वास्तव में जो वैराग्य क्या है कि संसार की वस्तुओं को भगवान से संबंधित देखना, तो माया जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। माया क्या है, कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार। तो कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है, अब माया क्या है, अंधकार। तो जहाँ कृष्ण नहीं होंगे वहाँ पर माया होगी। तो फिर वो बताते हैं भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कि हमें बहुत जगह स्थान पर जाना है हरि कथा का प्रचार करने। तो इसीलिए हमें अपने आप को एक जेंटलमैन की तरह प्रेजेंट करना, एक जिसके अंदर नॉलेज है, वास्तव में नॉलेज है, उस व्यक्ति की तरह प्रेजेंट करना, जिससे कि वो जो अभक्त हैं हमको समय दें, हम पे ध्यान दें। तो एक अहंकार वश नहीं, दंभता वश नहीं, वास्तव में यहाँ बता रहे हैं, आई हैव टू गो टू वेरियस प्लेसेस फॉर प्रोपेगेटिंग हरि कथा। तो मुझे बहुत जगह जाना पड़ता है हरि कथा का प्रचार करने। सो आई मस्ट प्रेजेंट माई सेल्फ एज ए लर्नेड एंड डिसेंट जेंटलमैन। तो मुझे अपने आप को एक विद्वान, एक सभ्य व्यक्ति की तरह उपस्थित होना। अदरवाइज नॉन डिवोटीज विल नॉट गिव मी देयर टाइम। अन्यथा भक्त जो है मुझे समय नहीं देंगे, है ना। तो ये युक्त वैराग्य की जो पॉलिसी है, उन्होंने बताया कि जैसे सांप होता है ना। तो चूहा क्या करता है, चूहा बहुत मेहनत करता है ना। मेहनत किस में करता है, बिल बनाने में। और सांप क्या करता है, सांप उस बिल में जाता है, चूहे को खा लेता है और रहना चालू कर देता है। तो उन्होंने बताया भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, तो युक्त वैराग्य कुछ इसी तरह से है कि सब भौतिकतावादी लोग मेहनत में लगे हुए है ना, अलग अलग ये टेक्नोलॉजी बनाने में, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने में, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने में, है ना। और हम क्या करते हैं, उनकी जो मेहनत है उसको लेते हैं और भगवान की सेवा में लगा देते हैं। हम मेहनत नहीं करते रोड बनाने में, हम मेहनत नहीं करते ट्रांसपोर्ट बनाने में। जो बन गया है उसको अभी भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, वो हमारा कार्य है ना। तो इस तरह से और यहाँ बताया गया है, कई बार जैसे लोग चैलेंज करते हैं, है ना, कि आप टेक्नोलॉजी को तो बहुत बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी गलत है, टेक्नोलॉजी गलत है, उससे कितना प्रदूषण हो रहा है, कितने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन आप खुद टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। अभी जो स्पीकर है तो टेक्नोलॉजी है,
फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्टर है, तो आप टेक्नोलॉजी की भर्त्सना करते हैं और खुद टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो ये कैसे? ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। तो कुछ लोग बोलते थे कि आप किस तरह के साधु हैं कि सभी तरह की आधुनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, घोड़े यूज कर रहे हैं, हाथी यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, फिर क्या है? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उत्तर देते थे, द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड शुड बी एम्प्लॉयड इन कृष्णा सर्विस, नो वन एल्स। कि संसार की जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए और किसी की सेवा में नहीं लगना चाहिए। विच मीन्स दैट दे शुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाई साधुस। इसीलिए साधुओं को, साधु ही इसको यूज कर सकते हैं और कोई यूज नहीं कर सकते। फॉर ओनली साधुस यूज एवरीथिंग फॉर कृष्णा, है ना, कि साधु ही है जो हर चीज़ को भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि अगर सब आधुनिक चीज़ों को उपयोग करने लगे, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं उसमें फिसल जाए, है ना। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, आधुनिक सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चांस है कि उसमें फिसल भी सकते हैं और हम कहें कि भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सेवा के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि जो युक्त वैराग्य है, युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल है, वो बहुत ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए, है ना। तो हम आधुनिक चीज़ों का उपयोग करेंगे, लेकिन वास्तव में कृष्ण सेवा की चेतना नहीं है हमारी, वास्तव में हमें उच्च स्वाद प्राप्त नहीं हुआ है, वास्तव में अंदर से वैराग्य नहीं आया है और इन आधुनिक चीज़ों का उपयोग करना चालू कर दिया, तो क्या हो सकता है, इसके हम ट्रैप में भी आ सकते हैं, है ना। हो सकता है हम भक्ति कर रहे हैं, हम उपयोग कर रहे हैं, है ना, प्रभु जी मैं स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? जिससे मैं प्रचार अच्छे से कर सकूँ, मैं व्हाट्सअप अच्छी तरह यूज़, फेसबुक अच्छे से यूज़ करूँ, लेकिन प्रचार कार्य के लिए तो 24 घंटे में 15 मिनट या 20 मिनट उपयोग होता है ना, और बाकी 5-6 घंटे किस में जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में जाते हैं। तो इसीलिए जो युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल, जो दक्ष हैं, जिनमें जो भक्ति में वास्तव में उन्नत हुए हैं, वो ही इनको उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जैसे वो उदाहरण है कि घी है, घी अपने आप में क्या है, बहुत शरीर के लिए पौष्टिक है, लेकिन अगर हमने घी को, मान लीजिए किसी ने आधा लीटर घी पी लिया, 1 लीटर घी पी लिया, तो क्या होगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह से अगर हम सजग नहीं हैं और संसार की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं ये समझ के कि ये तो भगवान की सेवा के लिए है, लेकिन हम भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम युक्त वैराग्य में हम फंस भी सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत ही फाइन लाइन है ना, बहुत ही ध्यानपूर्वक, है ना, कि और हम देखते हैं तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो बताते हैं कि जब भी वो अपने भक्तों को, अपने प्रचारकों को बाहर प्रचार करने के लिए भेजते थे, तो वो हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप फटे हुए कपड़े पहने हैं, है ना, और आप इतने ऐसे बाहरी तौर से वैराग्य दिखा रहे हैं जिसकी वजह से जो सुनने वाले हैं उनको लगे कि हमें भी भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ देना, भक्ति का जो एसेंस है उसको नहीं समझ पा रहे, जो भक्ति का जो सार है उसको नहीं समझ पा रहे। तो वो बोलते थे कि प्रचार के लिए आप जितना खर्चा करना है कीजिए, प्रचार कार्य के लिए खर्चा होना चाहिए। अपने आप को पता शैवी एकदम फटा चिथड़ा, है ना, एकदम ऐसे कपड़े हैं, उस तरह से आपको नहीं जाना, है ना। आपको प्रचार कार्य करने, जैसे प्रभुपाद ने बोला फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, है ना। तो और जो भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, जो भी साधु जा रहे हैं, उनके पास अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, है ना। और यहाँ बता रहे हैं जब वो अपने कुछ शिष्यों को लंदन भेज रहे थे, है ना, तो लंदन भेजते समय उन्होंने कहा कि आप
कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है ना, कि वहाँ के लोग हैं, जिस तरह से उनका रहन सहन होता है ना, आपको उनकी तरह रहन सहन नहीं करना है। लेकिन जब आप, कृपया करके फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए। तो उनका जब आप वहाँ पर आप प्रचार करने जाएं तो इस तरह से आप प्रेजेंट ना हो, इस तरह से प्रचार ना करें कि लोग सोचे कि हाँ भक्ति संसार में कुछ इक्के दुक्के या कुछ लोगों को करने के लिए होते है ना। तो और उस समय जो गौड़ी मठ था वहाँ पर घोड़ा गाड़ी थी, एक हाथी था, एक ऊँट था और 4 कार थी। 4 कार उन्होंने गौड़ी मठ में रखा था। जो भी कलकत्ता स्टेशन आता था उनको कार से लेने जाते थे, मठ में छोड़ते थे या मायापुर ले जाते थे। तो कार से आना जाना मतलब वो साधुओं के लिए, किसी मठ के लिए, किसी आश्रम के लिए क्या है, अकल्पनीय चीज़ है जो उन्होंने रखा था। किस लिए रखा था कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति है गवर्नमेंट में इस तरह से पोस्ट पर है, उसको रिसीव, ये सब चीज़ें क्यों हैं, जिससे वो एक अच्छे वातावरण में आकर हरि कथा सुन सके। और जब वो जेन्युइन साधुओं का जीवन को देखेगा, आश्रम में जीवन देखेगा, तब वो समझ पाएगा कि ये सब इतनी सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब मायापुर में आप में से कई लोग मायापुर गए होंगे, तो मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट स्थान है, जन्म स्थान, गौड़ी योगपीठ, जब उसका इनॉग्रेशन हुआ तो बंगाल के गवर्नर को बुलाया गया, है ना, एंडरसन था कोई, और उसको बुलाने के लिए, उसको रोकने के लिए और उसके खाने के लिए उन्होंने कलकत्ता के होटल से मीट ऑर्डर किया, है ना। और जितने वहाँ पर फिरंगी, जितने इंग्लिश मैन वहाँ पर आए थे, उनके लिए मीट वहाँ पर सर्व किया गया, है ना। अभी बहुत समझना बहुत मुश्किल है कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। और जब वहाँ पर मठ का निर्माण चल रहा था तो वहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं था, कोई भी लेबर आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सबको क्या करना था, बीड़ी पीने की आदत थी। अब मंदिर बन रहा है, वहाँ पर आप बीड़ी पी रहे हैं, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर खुद बीड़ी बना के उनको देते थे पियो और मंदिर बनाओ। तो अभी कौन समझ सकता है ऐसा कि मीट सर्व करना, बीड़ी बना के देना, है ना, तो बहुत कठिन है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? अभी हम उस समय की स्थिति को देखें कि मायापुर कैसी जगह थी, पूरी मतलब निर्जन, गंगा नदी का प्रभाव कई सालों में चेंज होता है, बाढ़ आई थी, कोई वहाँ रहता नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं थी, कोई बोट नहीं जाती थी, है ना, पूरे कीड़े और मच्छर, है ना, और कोई रोड नहीं थी कि वहाँ कार से आप आ सकें। तो ऐसे स्थान पर जाकर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान को स्थापित करना और वो जन्म स्थान फेमस हो, उसके लिए बंगाल के गवर्नर को बुलाना, जिससे कि आगे चल के लोग मायापुर को जाने, चैतन्य महाप्रभु को जाने, इसके लिए उन्होंने ये युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को यूज किया, है ना। तो अभी हम सोचे कि हम भी किसी भी हद तक जा सकते हैं क्या, प्रचार कार्य करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारे लिए श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो सेट करके गए हैं, उसके अनुसार हमें चलना है। और दूसरा क्या है, उस समय उनके शिष्यों ने भी कुछ कहा, ऐसे मतलब थोड़ा सा आलोचना तरह से कहा कि अगर हम इस तरह से कार्य करेंगे कि आप बीड़ी बना रहे हैं, मीट सर्व कर रहे हैं, तो लोग हमारी निंदा करेंगे कि किस तरह के साधु हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि मैंने कई जन्मों पहले फिक्स कर रखा है कि क्या किस समय करना है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है जैसा बोला जाए वैसे करते रहो आप। तो ऐसा उन्होंने कहा। और ये व्यक्तिगत क्षमता की बात है। अगर किसी की कोई मछली पकड़ने गया है मान लीजिए, है ना, और एकदम दुबला पतला 35-40 किलो का है और उसने मछली पकड़ी, और मछली क्या थी, बहुत
मोटी थी, तो क्या होगा, वो मछली उसे खींच लेगी। गया वो शिकार करने और खुद का शिकार हो गया वहाँ पर, करेक्ट। तो अगर आप में डिटैचमेंट नहीं है, आप में वैराग्य नहीं है, और आपने आधुनिक जगत से डील करना चालू किया, आप टेक्नोलॉजी में अंदर गए, तो क्या हो जाएगा, वो टेक्नोलॉजी आपको खींच लेगी। क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी बहुत आकर्षित करने वाली चीज़ें है ना। आप देखिए स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में कितने घंटे चले जाते हैं पता नहीं चलता। एक बार लिया किसी ने और खाना भी सोना भी सब भूल जाते हैं, है ना। तो बहुत अट्रैक्ट करती है टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई दक्ष नहीं है, किसी में वास्तव में भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है, तो इस टेक्नोलॉजी में फंस भी सकता है। तो उन्होंने प्रचार कर प्रिंटिंग प्रेस उपयोग किया। अभी तो डिजिटल प्रिंटिंग और बहुत एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस समय पर प्रिंटिंग प्रेस उपयोग करना। और उन्होंने क्या किया, जो कलकत्ता में गौड़ी मठ था, भगवान के विग्रह, जैसे भगवान के विग्रह हैं, उनके सामने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। प्रिंटिंग प्रेस की भी आरती होती थी, सोचिए आप। तो कुछ लोग बोलते थे कि ये प्रिंटिंग प्रेस क्या है, ये प्रिंटिंग प्रेस तो आधुनिक है, इसने, है ना। भारत में तो वो होती थी पांडुलिपि, स्याही से लिखते थे, पत्तों पे लिखा जाता था, पत्ते पे लिखते थे स्याही से। तो ये प्रिंटिंग प्रेस कैसे आ गई, और उसको आप भगवान के विग्रहों के सामने रखे हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये प्रिंटिंग प्रेस क्या है, बृहद मृदंग है। जो मृदंग है ये, इसकी आवाज़ कहाँ तक सुनाई देगी, इस टेम्पल हॉल में या थोड़ा बाहर सुनाई देगी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की आवाज़ कहाँ तक सुनाई देगी, पूरे भारत में सुनाई देगी। क्योंकि इससे क्या होगी, पुस्तकों का प्रकाशन होगा और बाद में पुस्तकों का वितरण होगा। तो इस प्रिंटिंग प्रेस से क्या है, सब जगह भगवान की वाणी का प्रचार होगा। इसीलिए हम प्रिंटिंग प्रेस को अपने लोगों में रखे हुए, है ना। तो कई लोग उनका विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने ट्रेन से कोट सर्दियों में कोट पहनना, अभी साधु लोग तो कोट नहीं पहनते, सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं पहनते ट्रेडिशनली साधु, लेकिन उन्होंने उपयोग किया, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में जाना है, ऐसे लोगों के बीच में जाके प्रचार करना है, इसीलिए उन्होंने एक कोट उसका भी उपयोग किया। और उनका पिक्चर भी है इसमें। तो शूज़ पहने हुए, है ना। तो ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये और ऐसा बोलते हैं गौड़ी मठ के जो हाथी थे और जो ऊँट थे बहुत तंदुरुस्त थे। तो कलकत्ता के बाज़ारों में ये हवा फैल गई कि लोग बोलते थे कि इनको भी रोज़ मालपुआ खिलाया जाता। तो मालपुआ खा के घोड़े भी क्या हो गए हैं, बहुत तंदुरुस्त हो गए, है ना। तो रेडियो पर ऐड करना, रेडियो पे जन्माष्टमी का ऐड चलाना, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नंदोत्सव, भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस पर, उस पर रेडियो पर ट्रांसमिट किया गया कि आज कलकत्ता में बाग बाज़ार में गौड़ी मठ में प्रोग्राम होने वाला है, इस समय है और आप लोग प्रोग्राम अटेंड करने आए। अभी उस समय रेडियो तो बहुत ही ऐसे लोग थे जो एलीट क्लास, कुछ लोग उसको उपयोग करते थे। तो वहाँ पे भी उन्होंने प्रचार किया। और पहली बार रेडियो पर उनके एक शिष्य थे, उन्होंने हरि कथा रेडियो पे उन्होंने दिया, है ना। तो ये सब वस्तुओं का उन्होंने उपयोग किया। और ये बताते थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि ये इस तरह से उपयोग करना ये गलत इसीलिए नहीं है क्योंकि अंततः देखा जाए तो हर चीज़ भगवान की शक्ति है, हर चीज़ भगवान की एनर्जी है। अगर भगवान की शक्तियों का, भगवान की एनर्जी का भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं तो ही हम, जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो भगवान के लिए निमित्त हैं। तो जो भी वस्तुओं को हम देख रहे हैं उससे हमें कृष्ण सेवा का स्मरण आना चाहिए कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जा सके। तो अगर हम युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम हर वस्तु को भगवान की सेवा से संबंधित नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर हम हर वस्तु को भगवान की सेवा से संबंधित नहीं देख पा रहे हैं तो फिर वो कृष्ण प्रेम प्राप्त होना वो तो बहुत असंभव है, वो तो बहुत मुश्किल है।
कृष्ण प्रेम मतलब क्या? कृष्ण प्रेम मतलब नहीं कि कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं, तो उनकी शक्तियों को हम भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। तो दो तरह के लोग हैं, एक मायावादी हैं जो संसार को छोड़ देते हैं, और एक भोगी है जो संसार को पूरी तरह से पकड़े हुए। लेकिन हम सब क्या हैं? वैष्णव हैं। वो हम संसार की वस्तुओं को उठाकर भगवान की सेवा में नियुक्त कर देते हैं। तो इसीलिए श्रील श्रेष्ठ ठाकुर जी जानते थे कि अगर हम पैसा है, प्रतिष्ठा है, संसार की वस्तुओं को अगर भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि हम उसमें फंस जाएं और सूक्ष्म स्तर पर एंजॉय करने लगे। इसीलिए उन्होंने जो पूरे मठ का वातावरण था, जो ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं या स्वयं है, उनका जीवन खुद कैसा था? बहुत ऑस्टियर था, बहुत तपस्वी जीवन था, है ना। किसी भी तरह का कोई कंफर्ट नहीं था, व्यक्तिगत रूप से कोई कंफर्ट नहीं, व्यक्तिगत रूप से कोई आराम नहीं, लेकिन प्रचार कार्य करने के लिए सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती थी, है ना। वो बोलते थे कि अगर कोई बीमार है या किसी को दवाई चाहिए तो उसके लिए ऐसा नहीं कि सबसे अच्छी जो कार है वो उपयोग की जा रही है, वो आपस में मैनेज करके उसको पूरा कर। जहाँ स्वयं के लिए बात आएगा तो हमें तपस्वी का जीवन होना, लेकिन जहाँ प्रचार कार्य करना है तो वहाँ पर हमें सभी तरह की आधुनिक चीज़ें उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो इससे एक जो प्रश्न उठा था कि हम किसी भी तरह से किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक विचारधारा है कि अच्छी डिग्री होगी तो लोग हमको सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे तो हम अपना मैसेज बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो उसके लिए हम अच्छी डिग्री लेने का प्रयास करें, और जब हमारे पास अच्छी डिग्री आ जाएगी तो अच्छी तरह से प्रचार कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो प्रचार करना है वो किससे होगा? कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। अगर कृष्ण शक्ति है, गुरु की कृपा है, तो वो प्रचार हो पाए, है ना। अगर कोई ऑलरेडी उस फील्ड में है, उसको हमने प्रचार कर दिया और उसको लेके आ गए तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई है जिसके पास अभी हाल फिलहाल डिग्री नहीं है और वो ये सोचे कि मैं प्रचार कार्य करने के लिए भौतिक जगत में बहुत अच्छा पीएचडी करूँगा, बहुत आगे बढ़ूँगा, तो वो ठीक विचारधारा नहीं है ना। अगर उस फील्ड में हमें जाना भी है तो बहुत, जैसे मैंने देखा कि शिकार करने जाना है तो ऐसा नहीं कि हमारा खुद का शिकार हो जाए, है ना, हम ही फंस जाएं उसमें। तो ये कुछ है कि आसक्ति रहित संबंध सहित विषयी समूह सकली माधव, कि आसक्ति रहित होकर सभी चीज़ों का भगवान से संबंधित देखकर सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करें। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें सिखाया। और इसीलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन के जो मंदिर होते हैं बड़े बड़े शहरों में होते हैं, है ना, और अलग अलग आधुनिक चीज़ों को उपयोग करते हैं। उन सब चीज़ों के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार कैसे सर्वव्यापक हो। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। किन्हीं कोई प्रश्न है तो क्या सा पूछिए। तो आपने बताया कि मतलब वैराग्य तो कोई आसान चीज़ नहीं है, उतना सुलभ नहीं है, काफ़ी साधना और मार्गदर्शन में भक्ति करना होता है। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पर अगर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है तो युक्त वैराग्य प्रिंसिपल के आधार पे, तो उसको क्या यूज करना है कि नहीं करना है, किस प्रकार से उसको देखना चाहिए, लेना चाहिए? हाँ, युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को यूज करने से पहले खुद में पहले वैराग्य होना चाहिए। हाँ, वो मैं समझा। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमको दिया गया, हाँ, मैनेजमेंट से दिया गया कि तो मैनेजमेंट भी उसी तरह से दे कि जो वास्तव में उपयोग कर पाए। उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट भी अगर दे रहा है तो मैनेजमेंट ये समझ के दे कि हाँ, ये वास्तव में भगवान की सेवा में उपयोग कर पाएंगे और ये भगवान की सेवा में उपयोग करने के लिए अभी सक्षम नहीं है, तो वो उनको प्रदान नहीं किया जाए,
और जो सेवा में उपयोग कर सकते हैं उनको प्रदान किए जाए। सिंपल। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक वातावरण सा बन गया है कि यूथ द्वारा डिजिटल यूज कर रहे हैं, तो जैसे गेस्ट को बहुत पॉपुलेट, जैसे एक क्लास में बताया था कि नीड इंटरेस्ट के कंसर्न के बेसिस पे हम लोग नहीं अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करते हैं और शुद्ध भक्ति प्रचार करते हैं स्टार्टिंग से। तो वो मैं समझ नहीं पाया कि जो एग्जाम्पल था कि ऑफिसर्स को बुलाएगा और लेबर्स के लिए भी और मीट वगैरह का क्या कहते हैं, वो तो कंट्रारी होगा। देखिए, इसीलिए हमें उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड समझना चाहिए। वो बात कहाँ की हो रही है? मायापुर की, जहाँ पर किसी को कुछ पता ही नहीं है मायापुर जैसी कोई जगह है। सब चैतन्य महाप्रभु को भूल चुके हैं, कोई वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार नहीं, कोई रोड नहीं है, कोई बोट नहीं है। ऐसी जगह को आपको अभी स्थापित करना है, ऐसी जगह को धीरे धीरे लोगों के मन में लेके आना है। वहाँ पर कुछ समय के लिए और कुछ विशेष लोगों के लिए उसको उपयोग किया गया। ये कोई जनरलाइज नहीं था, ये ऐसा नहीं था कि कई सालों के लिए टेक्निक का उपयोग किया गया। ठीक है, अभी वो चीज़ ऑलरेडी फेमस है, लोगों को पता है। अभी प्रचार करने के लिए क्या आवश्यक है कि लोगों के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको ख़त्म करना है। तो किस समय क्या उपयोग करना है, इसलिए वो जो एक्सपर्ट आचार्य होते हैं वो बता पाते हैं। तो फिर वो कंसर्न नीड, कोई गेस्ट आए हैं तो गेस्ट आए हैं तो भगवान के लिए राजभोग अर्पण होता है। तो अगर हम वो प्रसाद उनको दे रहे हैं तो उसमें क्या हम समझौता कर रहे हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? कोई भी गेस्ट हैं, मंदिर के गेस्ट आए हैं और उनको हम बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा प्रसाद है, भगवान को ऑफर है, जिससे उनको क्योंकि अच्छा प्रसाद, अच्छा कीर्तन वो तो प्रचार का ही भाग है, उसमें कोई टेक्निक नहीं है कि हम कुछ उसमें अलग से टेक्निक अपना रहे हैं। अच्छा प्रसाद, अच्छा कीर्तन तो होना ही चाहिए इस तरह से। ओके, अभी पुष्पांजलि होगी, उसके पश्चात आरती। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।